नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजस्थान के 8 जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाली इंदिरा गांधी नहर में गंदा और केमिकल युक्त पानी आने से संकट अब बढ़ चुका है। पंजाब के हरीक बैराज से छोड़ा गया गंदा और केमिकल युक्त पानी हनुमानगढ़ और बीकानेर तक पहुंचना, साथ ही धीरे धीरे कई जिलों में भी पहुंच रहा है। राज्य के 8 जिलों के करीब 2 करोड़ लोग यही पानी पीते हैं और इसी पानी से सिंचाई भी होती है। पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी हर बार नहर में डाले जाने को लेकर आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। राजस्थान के किसानों ने इस संबंध में एक बार पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका भी दायर कर अस्थायी समाधान की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना भी किया था। वहां भी सभी फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन दूषित पानी आना अभी तक बंद नहीं हुआ और ऐसे में इस जहरीले पानी की वजह से करोड़ों लोगों के जीवन पर अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गंदा और केमिकल पानी अब राजस्थान के उन 8 जिलों में पहुंच रहा है, जहां पर 2 करोड़ की जनता इसे ग्रहण करने वाली है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा वाले हैं खाजूवाला, नोखा, रावतसर की। नोखा में अब तक 1109 आरडी पर दूषित पानी पहुंच चुका है। बता दें कि पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरीक बैराज से निकलकर हरियाणा और पंजाब में 169 किलोमीटर बहने के बाद हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड पर राजस्थान में प्रवेश करते हुए 470 किलोमीटर तक मोहनगढ़, जैसलमेर, गडरा रोड, बाड़मेर तक पेयजल और सिंचाई का पानी देती है। इस जीवन दायिनी नहर के अमृत जैसे पानी में जहर घोल जाने का मुद्दा सालों से चला रहा है, लेकिन सरकारें मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में 132 किलोमीटर नहर में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी डाले जाना है। इस जहरीले पानी की वजह से करोड़ों लोगों के जीवन पर अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा मंडरा रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब किसानों को सजाए काला पानी क्यों है। नहरबंदी के बाद किसानों को अब काला पानी मिल रहा है, जिसके बाद इंदिरा गांधी नहर का पानी दूषित होने से किसान अब दुखी हो चुका है, क्योंकि एक तो 8 जिलों में 2 करोड़ जनता इसे ग्रहण करेगी और इसी से सिंचाई भी होता है। किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। पानी पीने के लायक नहीं है। इंदिरा नहर का पानी जो कि केमिकल युक्त है, इंदिरा गांधी नहर की 1109 आरडी पर पहुंचा है दूषित पानी। पंजाब की फैक्ट्रियों ने नहर में बहाया है केमिकल वेस्ट, जिसकी वजह से ये पानी दूषित हो चुका है। केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पानी की शुद्धता जो है वो तय हो, जिसकी वजह से किसानों की तमाम जो समस्याएं हैं उनका अंत हो सके। इंदिरा गांधी नहर में पंजाब से आया है ये काला दूषित पानी। ये साफ तौर पर ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। नहरबंदी के बाद भी किसानों को काला पानी मिला है। जैसे ही नहर को बंद किया गया उसके बाद जितना भी पानी है वो केमिकल युक्त हो चुका है। और वही नोखा में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और फलौदी विधायक बाबा राम बिश्नोई ने इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों और किसानों से बात की है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब से इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी आ रहा है
वो दूषित और केमिकल युक्त पानी पंजाब से इस नहर में लगातार आ रहा है। कुछ समय पहले नहर की सफाई में 70 दिन लगे थे, तो हम सबको ये उम्मीद थी पानी भी ज़्यादा आएगा और साफ। पंजाब के शहरों में जो चमड़े का उद्योग है, अन्य जो उद्योग है जिसमें केमिकल युक्त पानी उद्योग इंडस्ट्री से निकल रहा है, वह एक बुद्धा नाले के माध्यम से सतलज में जाता है और सतलज से हरिक के बैरक होते जो राजस्थान को वहाँ से मिल रहा है, वो गंदा पानी आ रहा है। और वही नौकर सहयोगी ने इस पूरे मामले का जायजा लिया है, देखिए। राजस्थान की नहरों में पंजाब की केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने के बाद किसानों तक बढ़ती जा रही है। आईजीएनपी नहर व राजस्थान की नहरों के अंदर पंजी फैक्ट्रियों का केमिकल चिंतित है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार से इस पानी की जांच करवाकर शुद्धता व स्वास्थ्य के प्रति लोगों की मिलती जा रही है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, राजस्थान की नहरों में पंजाब का केमिकल युक्त पानी छोड़ा गया है, जो हालांकि अभी राजस्थान की नहरों में नहीं पहुँचा, ये है तो कितना इससे नुकसान होगा? नहीं, राजस्थान की नहरों में एक बार पहले पहुंच चुका है, जो अभी पेयजल जो छोड़ी थी और पीने के लिए पानी था, कहने मात्र पानी का था, लेकिन वो पूरा केमिकल था। वो किसी भी दंड से, किसी भी लैब जांच को, किसी को नहाने के लिए भी लोग पी रहे हैं। और जब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार बात करिए, लगातार लाख रुपए खर्च करिए, उस कंडीशन में यहाँ पूरे के पूरे प्रदेश को जिस प्रकार का पानी पिलाया जा रहा है, ये एक बड़ी महामारी भी इसके तो अनकंट्रोल नहीं हो रही और एक महामारी इससे भी आएगी। आपने देखा है, ये जो लगातार यदि इस प्रकार का पेयजल पिएंगे तो ये कैंसर और पेट की बीमारी तो भी लगातार चल रही हैं। आप अस्पताल में पता कीजिए, ये पानी तो आप पी नहीं सकते। और जिन्होंने भी पानी इनको अभी यूज में लिया वो पी नहीं रहे। लगातार लोग अभी टैंकर भर भर के जो है कुओं का पानी उपयोग कर रहे हैं। तो ये पानी बहुत खतरनाक आ रहा है। अभी यहाँ राजस्थान कांग्रेस की है और पंजाब में भी कांग्रेस की है। लगातार इनको जो यहाँ के हमारे पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने भी निवेदन किया है, पत्र भी लिखे उन्होंने, लेकिन किसी प्रकार का कोई यहाँ बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। किसानों की तरफ कोई किसान नहीं प्रभावित हो रही, इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। और ये पूरा का पूरा केमिकल युक्त, इसको आप पानी मत कहिए, आप इसको कहिए ये पंजाब का ला रहा है, क्योंकि पानी तो आप इसको जांच करो, किसी मापदंड में ये पानी है ही नहीं है, पीने लायक, नहाने लायक भी नहीं है। इससे लगातार जब ये सिंचाई होगी तो इससे हमारी जो क्षमता है मिट्टी की वो भी खत्म होगी और आने वाले टाइम में ये ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, ये कंडीशन है। तो मैं तो कहता हूँ सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर और आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। ये एक तरह से हमें जहर दिया जा रहा है और इस जहर के लिए आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। आप पंजाब गवर्नमेंट और यहाँ किसानों से मैं तो करूँगा कि आप उपभोक्ता में जाइए और सरकार पे भी इस प्रकार का केस होना चाहिए। भी ये सरकार की ड्यूटी बनती है, यहाँ उपलब्ध कराया जाए। देखा कि लगातार आ रहा जहरीला पानी से किसान चिंतित है, क्योंकि यदि इस तरह का पानी पहुंचता है या आईजीएनपी नहर के अंतिम छोर पर बैठे किसान हैं जो ये ही पानी पीने के उपयोग में लेते हैं। हमारे साथ कुछ किसान और भी है, क्या कहेंगे, यदि ये पानी पहुंचता है कितनी बीमारियां फैलेगी, क्या मांग है? ये जो नहर हुई है तब से केमिकल युक्त पानी दिया जो किसी रूप में उपयुक्त नहीं है और इससे कैंसर, पेट की बीमारियां क्षेत्र के अंदर पिछले 90 दिनों से ही चल रही है, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित था। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे ये जो नहर दूषित है इसको तुरंत पंजाब सरकार से बात करके सही पानी छोड़ा जाए। कम से कम आम आदमी को ये राहत देनी चाहिए सरकार। देखा कि लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि ये दूषित पानी है, इसको बंद करवाकर शुद्ध पानी किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि कोरोना जैसी महामारी के बीच अन्य बीमारियों से किसानों को, आमजन को परेशान ना होना पड़े। सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज़, खाजूवाला। तो किसानों को सजा ये काला पानी क्यों है, ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि आखिर पंजाब से गंदा पानी जो है वो नहर में छोड़ा जा रहा है और वो सीधा पानी राजस्थान तक पहुंच रहा है। 59 जिलों में उस पानी का सप्लाई हो रहा है, जहां पर लगभग 2 करोड़ की जनता उस पानी को पीती है और उसी पानी से सिंचाई भी होता है, जिसकी वजह से फसलों के नुकसान होने का डर जो है वो किसानों को फिलहाल वर्तमान में सता रहा है। जिसके लिए अगर हम बात करें तो कई बार याचिका भी दायर कर दी गई है, केंद्र सरकार से ये अनुरोध भी किया गया है
कि पानी की शुद्धता को लेकर कार्रवाई की जाए और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जो पंजाब से पानी में तमाम केमिकल छोड़े जा रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकला है। किसानों को झेलनी पड़ रही हैं। इससे पहले भी लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम याचिकाएं दायर कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ रजत स्वामी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर समस्या कितनी गंभीर है। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। ये तमाम जो तस्वीरें हैं भाई दर्शकों को, और आप देख रहे होंगे तस्वीरों को, जो नहर से जो पाइपलाइन से पानी सप्लाई हो रही है वो इतना काला है कि अगर उसे कोई ग्रहण करेगा, अगर उसको करे तो उससे बीमारी होगी ही। हम भी जो हैं, तमाम डॉक्टर्स भी जानते हैं, आम जनता है कि पानी की वजह से कितनी सारे डिसीजेस होते हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रजत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तुम्हारा संपर्क जो यहां पर नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन ऐसे में ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हमारे साथ रजत स्वामी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कितना गंभीर मुद्दा है और इस पूरे समस्या के समाधान के लिए आखिर क्या करना चाहिए। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खाजवाला में नहर में काला पानी है, इसकी तस्वीरें आपने देखी, और उसके अलावा नोखा में नहर का पानी भी दूषित है, जहां पर राज्यसभा सांसद मौके पर पहुंचे हुए थे, स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए, आगे ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है इसकी जानकारी लेने के लिए। और वह तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रावतसर में नहर का पानी जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और सेवन करता है तो गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि गंदे पानी की वजह से हमारे शरीर में तमाम केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं, क्योंकि पानी में कई सारे खुद केमिकल्स होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम आपको बताएं तो अगर ये बॉडी में जाकर रिएक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में तमाम डिजीजेस जो है वो उत्पन्न होंगे, यानी कि तमाम बीमारियां जो हैं आपके बॉडी में आएंगी और इसकी वजह से आपको भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी परेशानियों से जूझ रहे हैं 59 जिलों के लोग, जहां पर यह पानी सप्लाई की जा रही है। सिर्फ पानी पीने के लिए ही नहीं, यही वो पानी है जिनसे सिंचाई भी होती है, और किसानों को खास तौर पर यह भी डर सता रहा है कि अगर ये पानी से हम फसलों की सिंचाई करेंगे तो हमारे फसल नष्ट हो जाएंगे। बहुत पहले से ही तमाम समस्याओं को तमाम अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है, केंद्र तक पहुंचाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं हो पाया है। आपको ये भी जानकारी दे कि 1109 आरडी पर पहुंचा है दूषित पानी, लेकिन जो कि सबसे खतरनाक लेवल पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने ना ही इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लिया, ना ही किसानों की बात सुनी। केंद्र सरकार ने से किसानों की मांग लगातार उठ रही है कि पानी की जो शुद्धता है वो तय की जाए। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुकेश जोनागल जुड़े हुए हैं, जो कि चिकित्सक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुकेश जी। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर मुकेश के साथ रजत स्वामी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा रजत जी, ये पूरा मामला कितना गंभीर है? जी धन्यवाद। पहले तो मैं इंडिया न्यूज राजस्थान का दूंगा। मैं सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं, ये जो पंजाब के हरीके पे रास्ते जो जहरीला पानी आ रहा है, ये करीब 16 जिलों को क्रॉस कर रहा है, जिसमें राजस्थान के 10 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के 6 जिले हैं, जिनके अंदर फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, फाजिलका, लुधियाना, फरीदकोट, ये 16 जिले
राजस्थान के जो 10 जिले हैं इनकी करीब 3 करोड़ की आबादी इस जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर है। गंगानगर में हम लोग पिछले 3 साल से इस पानी को लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कान पे आज तक जू नहीं रंगी। हमने राजस्थान सरकार को भी अवगत कराया, मामले को लेकर ट्वीट कर दिया जाता है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी, हमने पानी को रोक दिया गया। लेकिन हमारी समिति के कुछ साथी हरिके बैराज पे उसी दिन शाम को पहुंच के वहां से लाइव होते हैं और राजस्थान सरकार के इन वादों को खोखला करते हैं। अशोक गहलोत का जो ट्वीट है, अशोक गहलोत का जो एक बयान है, उसको झूठा घोषित करते हैं। और उधर जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक बैठक करके एक तय करते हैं, पोल्यूशन बोर्ड की बैठक में भी हम इस पानी को रोकेंगे, लेकिन वो भी एक झूठ है। आज के भी आप वीडियो देख सकते हैं, आज की दिनांक तक भी हम लोग जहर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं भी हमारे गंगानगर के सादुलशहर तहसील का एक मन्नी वाली गांव है, जिसके प्रत्येक घर में, हर घर के अंदर मन्नी वाली गांव के अंदर कैंसर ने दस्तक दे दी है। इस कैंसर के सक्रिय रोगी आज भी वहां हैं। आज की तारीख में आप मानोगे नहीं, दूषित जल पीने से उसी गांव के अंदर 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब मैं इससे बड़ी बात को मानवीयता के नाते क्या बताऊंगा, और बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जानने माने डॉक्टरों ने यह तक कह दिया भी यदि गर्भवती महिला 3 दिन लगातार इस पानी का सेवन कर ले तो उसका गर्भपात हो सकता है, एक नौजवान की किडनी फेल हो सकती है। ये आज आपके चैनल के माध्यम से इन बातों का मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज राजस्थान ने, जिन्होंने हमें जुड़ा इस मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और उसका समाधान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत पहले से ही किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी लापरवाही जो है अधिकारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से क्यों। मैं आपके पास यहाँ पर मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए, एज ए डॉक्टर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई ये गंदा पानी पीता है या फिर इस गंदे पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, तो आखिर आने वाले वक्त में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? जी सर, इससे सर बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इसे देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एक कार्सिनोजेनिक, सैकड़ों कार्सिनोजेनिक इसमें मिले हुए हैं, और इससे कारण क्या है कि गुर्दे रीनल फेल्योर है और साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उसके ब्लैडर कैंसर है, और मोस्टली कार्सिनोजेनिक होने के कारण जो लंबे जो भयावह इसके दुष्प्रभाव परिणाम जो आएंगे वो यही है कि इसमें कार्सिनोजन, सैकड़ों कार्सिनोजन है जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और अगर नॉन इन्फेक्शियस के कारण दूसरे भी और के कई कारण है, जैसे उसके दस्त रोग है, उसके रीनल फेल्योर है, दूसरा उसके गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, सैकड़ों तरह की बीमारी इस ऐसे पानी पीने से हो सकती है। और साथ में सिंचाई में करने तो सब्जियां जो उगाएंगे, सब्जियां जो खाएंगे तो उसी को खाएंगे तो बहुत ज्यादा वर्मी इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसी कार्सिनोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से कई सैकड़ों तरह के बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी सर। तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही बेकार है सर ये। देखिए, बिल्कुल पानी इंसान के लिए बहुत जरूरी एक बेसिक नीड है, लेकिन अगर गंदा पानी सप्लाई किया और पूरे मामले को अगर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक विशेष तौर पर अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस समस्या का समाधान होना बहुत ही जरूरी है। रजत जी, अगर मैं बात करूं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप तक तमाम किसान पहुंचे होंगे। अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस पूरे मामले के समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा चुके हैं? इस पूरे मामले के लिए देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ टेबल पे बैठक हो चुकी है। अशोक गहलोत जी को यह मामला पता है। यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय ने लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाया है, विधायक द्वारा ये मामला उठाया गया है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अभी हमारे एक साथी पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर से मिले थे, वहाँ मंत्री जी ने आश्वासन ये दिया कि अभी हमें 1 साल और जहरीला पानी पीना पड़ेगा। भाई, इसका स्थायी समाधान तो होगा पर 1 साल बाद होगा। देखिए, पानी एक बहुत जरूरी चीज है, अति आवश्यक वस्तु है, और वहां से पंजाब के एक जिम्मेदार आदमी का ऑफिशियली तौर पे ये बयान आता है कि आपको 1 साल और जहरीला पीना पड़ेगा, तो ये किस बात की बात कर रहे हैं? गंगानगर कृषि प्रधान जिला है, तो फैल ही चुका है, या कृषकों की फसलें जो बीमारू घोषित होती है, किसान यहाँ तड़प रहा है, पानी के अंदर मछली तड़प रही है, इंसान तड़प रहा है, आम नागरिक तड़प रहा है। तो सरकारों के पास मामला है, टेबल पे बैठ के हो चुकी है। पिछले साल चंडीगढ़ के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों की सरकार बात तो कहीं नहीं सकती, ध्यान नहीं है, पूरा मामला ध्यान में है, लेकिन अब कदम तो सरकारों को ही उठाने हैं। हम तो एक खड़ा कर सकते हैं,
शहर को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो मूवमेंट हम पिछले कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कान पे आज तक भी जू नहीं रेंगी है। सरकारें एकदम फेल घोषित हो चुकी है। मजबूरन हमें जहर पीना पड़ रहा है, हमारे लोगों को कैंसर के में हम कर रहे हैं। किस सारी जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है? सरकारों की बढ़ती है, लेकिन सरकारें आज अभी तक एक्टिव नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए। बिल्कुल निगम, बड़ा आरोप जो है यहाँ पर आप लगा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है इन तमाम समस्याओं के समाधान होने का, क्योंकि इस वक्त महामारी के दौर में हम देख भी पा रहे हैं कि तरफ लगातार कई लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वही दूसरी ओर पानी ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश जी, ये सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये कि एक तरफ महामारी के दौर में हम देख पा रहे हैं कितने लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं और पूरी कोशिश है कि अपने मजबूत किया जाए। अगर पानी मिलेगा तो बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ जी सर, अगर सैकड़ों कैमरे जाएंगे तो नो डाउट हो सकता है इसमें इम्यून सिस्टम का उसको प्रभावित करेंगे और सैकड़ों जो पैथोजन जो अंदर बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक होगा या कमजोर पड़ेगा, तो कई सैकड़ों तरह की बीमारियों से ग्रसित जो मानव शरीर है वो होगा ही होगा। नो डाउट नीचे बिल्कुल जो है वो रोग का कारण माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जो भी तमाम तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपकी तरफ से आने वाले वक्त में किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा इस पूरे मामले के समाधान के लिए? अभी तक हमारे जिले के 6 विधायक हैं, 6 विधायकों ने सक्रियता से काम किया है। मैं इसके अंदर पार्टी झंडे की बात नहीं करूंगा। हमारे सांसद महोदय लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय है। हम लोग कोरोना से जब यह माहौल थोड़ा अभी सीखते हैं, मामला थोड़ा जैसे ही खुलता है, हम लोग इस मामले को पुनः बहुत बड़ा हम आंदोलन लेके खड़े होंगे। और हमारे सांसद महोदय निहालचंद जी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही हालात दिल्ली के भी, यहाँ के भी सामान्य होने के बाद एक शिष्टमंडल दिल्ली जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी से हम लोग मिलेंगे और इस मामले की स्थायी समाधान की बात करेंगे। अन्यथा हम लोग इस मामले को लेकर बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। अब की बार आंदोलन हमारा 16 जिलों में होगा। 10 जिले राजस्थान के, 6 जिले पंजाब के। हर जिले में हमारी टीमें गठित हो रही है, लोग हमारे संपर्क में हैं और हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए डॉक्टर मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विशेष कार्यक्रम इसलिए हम लेकर आए कि जब आपसे बात होगी तो हम ये जान पाएंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी समस्या है, शुद्ध पानी से कितना फायदा होता है और अशुद्ध पानी से कितना नुकसान होता है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई वक्त छोटे से ब्रेक का।